कहानी का शीर्षक है बेटी एक गुनाह। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इस समय हड़कंप मचा हुआ था। अस्पताल में एक धनवान और समाज में अच्छी रसूख रखने वाले परिवार की बहू को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। सो बहू के मायके वाले और ससुराल पक्ष के सभी लोग अस्पताल के स्टाफ के से बहस कर रहे थे। बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप लेने लगी। अस्पताल बहुत ही महंगा था। सभी रोगों के विशेषज्ञ इस अस्पताल में कार्यरत थे। अस्पताल के प्रबंधक मालिक के सामने सेठ कृष्ण राय जी क्रोधित मुद्रा में खड़े चीख रहे थे। कहाँ है हमारे खानदान का वारिस? किसे बेच दिया? कहाँ गायब कर दिया? मैं आपके इस चिकित्सीय व्यापार को बंद करवा दूंगा। आप जानते नहीं मुझे? अस्पताल के मालिक और प्रबंधक प्रधान डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने करोड़ों की लागत लगाकर चिकित्सा का यह व्यापार शुरू किया था। उनके इस विशाल एयर कंडीशन हॉस्पिटल की पहले भी कई तरह की अफवाहें उड़ चुकी हैं, लेकिन वो सारी अफवाहें इसलिए हवा हो गई क्योंकि दूसरे नर्सिंग होम्स और सरकारी हॉस्पिटल से गरीब मध्यम परिवार की किडनीज और आंखें निकालकर यहाँ लाई गई थी और उन्हें बड़े लोगों के शरीर में लगाई गई थी, करोड़ों लेकर। लेकिन इस दफा मामला दूसरा था। इस निजी अस्पताल में कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी तो आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सब धन कुबेर, व्यापारी, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग ही आते थे। इस बार सेठ कृष्ण राय की बहू को लड़का हुआ था या लड़की, ये अभी देखना बाकी था। राकेश अग्रवाल ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ साहब, आप लोगों के लिए हम क्या क्या नहीं करते। क्या आपके साथ धोखा करेंगे? यकीन मानिए, लड़की ही हुई थी। नर्स ने गलती से फॉर्म में लड़का लिख दिया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे खानदान में आज तक लड़की पैदा नहीं हुई। मेरे चारों लड़कों के यहाँ दो दो लड़के हुए हैं। खुद मेरे पिताजी के 4 लड़के थे। क्या आप हमारी वंश परंपरा को झुठला देंगे? लड़का होना हमारे खानदान के जीन में है। हमें हमारा बच्चा वापस करो और जिसकी लड़की है उसे वापस कर दो। मैं अभी नर्स को बुलाता हूँ। राकेश अग्रवाल ने पास रखी घंटी बजाई। चपरासी दौड़कर अंदर आया। उसे देखकर डॉक्टर ने कहा, कौन सी नर्स थी डिलीवरी वार्ड में? तुरंत भेजो। पल भर में नर्स प्रकट हुई, डरी सहमी सी। तुमने डिलीवरी करवाई थी? यस सर। क्या हुआ था? जी बेटी। फिर फॉर्म में बेटा क्यों लिखा? सर गलती से। कृष्ण राय चीख पड़े, गलती से नहीं हुआ कुछ भी। तुमने सही लिखा है फॉर्म में। ये बताओ कितने रुपए मिले हैं तुम्हें बच्चे को दूसरे को देकर लड़की रखने के लिए? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारा करियर चौपट कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा तुम्हें। सच सच बताओ, कहाँ है हमारा पोता? सर लड़की ही हुई थी, मेरा विश्वास कीजिए। गलती से लिख दिया जल्दी जल्दी में। तुम ऐसे नहीं मानोगी, कृष्ण राय चीखे। फिर पलटकर डॉक्टर अग्रवाल से बोले, मैं आपको चंद घंटों की मोहलत देता हूँ। अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। गुस्से में लाला कृष्ण राय बाहर निकल गए। जिस कक्ष में उनकी बहू थी, उसके बाहर उनका परिवार खड़ा था। उन्होंने कहा, यहाँ रुकने की किसी को जरूरत नहीं, सब घर जाओ। मैं अपना पोता लेकर ही वापस आऊंगा। यहाँ सिर्फ अनुज रुकेगा। उन्होंने अनुज से कहा, जाओ बहू को दिलासा दो, मैं तब तक पुलिस मीडिया से बात करता हूँ। कृष्ण राय निकल गए। अनुज ने कमरे में प्रवेश किया। अपनी पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारा बेटा मिल जाएगा। अनुज की पत्नी पूर्वी ने कहा, अब इसी बच्चे को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर अनुज की आंखों में खून उतर आया। वह चीख पड़ा, क्या कह रही हो? हमारा बेटा हुआ था। हमें किसी दूसरे का पाप नहीं चाहिए। हमारे खानदान में सिर्फ बेटा पैदा होता है। अगर बेटी भी पैदा हुई होती तो भी उसे नहीं अपनाता। क्या मुंह दिखाऊंगा खानदान को? अपने पिता के सामने क्या कहूंगा? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अपने भाइयों के बीच में? कभी बंटवारा हुआ तो क्या मिलेगा बाबूजी से? कुछ भी नहीं। पूर्वी ने उदास स्वर में कहा, यदि लड़की पैदा हुई होती तो आप क्या उसे मार डालते? अनुज ने गुस्से में कहा, यदि नहीं भी मारता तो तब तक तुझसे बच्चे जनवाता जब तक कि लड़का पैदा नहीं हो जाता। मैं क्या बच्चा पैदा करने की मशीन हूं?
मैं व्यर्थ बहस नहीं करना चाहता। नर्स की गलती लिखित रूप में पकड़ी गई है। हमारा बेटा बदला गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। पति का रौद्र रूप देखकर पूर्वी अंदर तक सिहर गई। उसने चुप रहना ही उचित समझा। अनुज के बाहर निकलते ही वह नन्ही मुन्नी बिटिया से दुलार करने लगी। बड़े लोगों की बातें तेजी से फैलती हैं। मामला सेठ कृष्ण राय और शहर के नामी गिरामी अस्पताल का था, सो मीडिया ने भी जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। सेठ कृष्ण राय मीडिया वालों से मुखातिब थे। वे उदास होकर भरे गले से अपने पोते की चोरी का इल्जाम अस्पताल प्रबंधक पर लगा रहे थे। मीडिया वाले अंदर पहुंच गए। उन्होंने डिलीवरी करवाने वाली महिला डॉक्टर और नर्स पर प्रश्नों की बौछार कर दी। बच्चा कब हुआ था? कब बदला गया? कितने रुपए में बेचा आपने अपना जमीर? डॉक्टर भगवान होता है। कितने रुपए के लिए आप लोग हैवान बन गए? बच्चा कहाँ गया? सच आखिर सच होता है। इतनी बड़ी हेर फेर के बाद भी नर्स की अंतरात्मा ने फॉर्म पर सच लिख ही दिया। ये बच्ची किसकी चुरा के रख दी आप लोगों ने? दो दो परिवार की खुशियां छीनने वाले आप लोगों को जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। आखिर कब रुकेंगे ये अपराध? डॉक्टर और नर्स जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोलते, तुरंत प्रश्नों की बौछार लगा देते मीडिया वाले। उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। इस पर भी मीडिया ने टिप्पणी की, बच्चा बदलने वालों की बोलती बंद। अस्पताल प्रबंधक ने डॉक्टर और नर्स को बुलाकर कहा, आप लोगों की वजह से ये सब तमाशा हो रहा है। लोग थूक रहे हैं हम पर, हमारे अस्पताल पर। डॉक्टर शीना ने कहा, सर विश्वास कीजिए, बेटी ही हुई थी। कौन मानेगा आपकी बात? राकेश अग्रवाल ने गुस्से में कहा। सर नर्स से लिखने में गलती हो गई, इसका इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं लोग, डॉक्टर शीना ने कहा। मुझे तो लगता है इन्हें बेटी चाहिए ही नहीं थी। देखिए डॉक्टर साहिबा, नर्स ने फॉर्म में लड़का पैदा होना ही लिखा है, लिखित बात ही सबूत होती है। दोनों की नौकरी तो गई समझिए। सर आप बच्ची की माँ से पूछ लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई सिजेरियन नहीं कि माँ बेहोश रहे। उसे भी मालूम है कि बेटी ही हुई थी उसके गर्भ से। उसकी बात कौन मानेगा? क्या उसने अपने पति से कहा नहीं होगा? अपने माता पिता से नहीं कहा होगा? अब बात बेटे की है। मुझे अस्पताल की इज्जत बचाने के लिए आप लोगों को नौकरी से निकालना ही होगा। आपको जो कहना है पुलिस से कहिए। बड़े लोगों के मामले में गलती नहीं चलती। आप लोग जा सकते हैं। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए डॉक्टर राकेश ने कहा, अस्पताल का प्रमुख होने के नाते मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर शीना और नर्स को नौकरी से निकाल दिया है। हम अपने स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कृष्णलाल जी का पोता उन्हें मिल जाएगा। खबरें तेजी से प्रसारित हो रही थी। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। लाला जी ने फोन लगाकर डॉक्टर से कहा, हमें हमारे खानदान का चिराग जल्द नहीं मिला तो कल मामला पुलिस में पहुंच जाएगा। डिलीवरी कक्ष में अचानक मीडिया वाले पहुंच गए। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे पूर्वी पर। अस्पताल कर्मचारियों के लाख समझाने पर भी मीडिया वाले नहीं माने। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से कहा, अगर आप भी इस पाप के खेल में शामिल नहीं हैं तो हट जाइए सामने से। सत्य को सामने आने दीजिए, अन्यथा इस खबर में आपको भी खलनायक बनाकर पेश किया जाएगा। कर्मचारी मुंह को हाथ से छिपाकर एक तरफ हो गए। पूर्वी जी आप घबराइए नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। पीड़िता के रूप में पूर्वी के बयान मसाला लगा लगाकर पेश किए गए। डॉक्टर राकेश परेशान थे। उन्हें अपना कारोबार डूबता दिखाई दे रहा था। कुछ देर वे आंखें बंद करके व्हील चेयर पर पड़े रहे। फिर उन्होंने सरकारी अस्पताल में पदस्थ अपने डॉक्टर मित्र को फोन लगाकर पूछा, किसी महिला को डिलीवरी हुई है 2-4 घंटे पहले, लड़का हुआ हो जिसको? हाँ हुआ तो है, एक औरत का सिजेरियन हुआ है, अभी भी बेहोश है। बच्चा पहुंचा दूंगा, लेकिन मामला बड़ा है, रुपया अच्छा मिलना चाहिए। राकेश अग्रवाल के चेहरे पर कुछ राहत के बहाव आए। सुनो, किसी को कानो कान खबर ना हो, बच्चा दे जाओ और बच्ची ले जाओ। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, अभी तक उसके घर वाले आए नहीं हैं, जल्दी करना, मैं बच्चे को भिजवा रहा हूँ। ओके थैंक्स डॉक्टर। पूर्वी नन्ही बिटिया को दूध पिला रही थी। तभी डॉक्टर राकेश
लाला कृष्ण राय का पूरा परिवार और पीछे पीछे मीडिया वाले पूर्वी को बधाई देते हुए बोले, मुबारक हो, आपका बेटा मिल गया। नर्स ने बदल दिया था। हमने सख्ती बरती तो उसने मुंह खोल दिया। ये रहा आपका बेटा। डॉक्टर राकेश ने बेटे को पूर्वी के पास रख दिया। लाला जी और उनका परिवार खुशी से झूम उठा। मिल गया माँ का लाल। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू कर दी। जैसे ही पूर्वी के हाथों से उसकी नवजात बिटिया को लिया गया, वह बिफर पड़ी। माँ थी वो बेटी की। पूर्वी क्रोध में चंडी बनकर चीख पड़ी, खबरदार जो मेरी बेटी को किसी ने हाथ लगाया। मैंने बेटी पैदा की है, कोई गुनाह नहीं किया। जिन्हें बेटा चाहिए वो तलाक लेकर अपने बेटे की दूसरी शादी करा दें। ये मेरा खून है, ये मेरी बेटी है। किस माँ की कोख उजाड़कर उसका बेटा लेकर आए हो? वापिस करके आइए उसे। सेठ कृष्ण राय ने अपने आप को आसमान से गिरता हुआ महसूस किया। पूर्वी का रौद्र रूप देखकर अनुज की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। अपनी बेटी को सीने से लगाए पूर्वी रणचंडी की मुद्रा में थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी करें। धन्यवाद।